बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट इन्फ्लेशन 37.8% था दिसंबर 1973 में। अभी मार्च का जो इन्फ्लेशन आया है उसके नंबर तो 35.4% पे इन्फ्लेशन पहुंच गया है। तकरीबन हम उस हाईएस्ट लेवल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह क्या है कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में क्यों होता है, क्यों बढ़ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ने में हुकूमत का ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर किरदार है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जो प्लानिंग करती है उसके पास इंटरेस्ट रेट को एक टूल के तौर पे वो यूज़ करती है महंगाई को कम करने के लिए। जबकि पाकिस्तान की महंगाई कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है। जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन उस वक्त होता है जब मार्केट में बायर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो, मेरे और आपके पास लाखों रुपए जेब में पड़े और हम बाहर निकले और हम हर चीज़ खरीदते जाएँ, उससे महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। हो ये रहा है कि सप्लाई साइड से क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसकी महंगाई हमारे पास इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है। साथ ही पाकिस्तान में एक और चीज़ हो रही है कि पाकिस्तान में जो एक पैरेलल मार्केट है उसके अंदर कुछ इन्वेस्टर्स आ गए हैं। जी हाँ, इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर जो कभी रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे, फाइलें उठाते थे, बिल्डिंग्स में फ्लैट्स खरीदते थे या किसी नई स्कीम के अंदर प्लॉट खरीद के इन्वेस्टमेंट कर लेते थे। अब वो रियल इस्टेट में क्योंकि मंदा आया हुआ है बहुत ज़्यादा, वो उस मार्केट से निकल गए हैं और उन इन्वेस्टर्स ने जो मैं और आप चीज़ें खाते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान में मार्च का इन्फ्लेशन 50% पे पहुंच गया है, देही इलाकों का इन्फ्लेशन और फूड का, और साथ ही जो शहरी इलाकों में है वो अराउंड 47% पहुंच चुका है। इन्फ्लेशन इस कदर बढ़ता जा रहा है, लेकिन हुकूमत लगता है मॉनेटरी पॉलिसी के अराकीन इसको नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन की करेक्शन जो है करने का इलाज इंटरेस्ट रेट को मुसलसल बढ़ाना नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी ऑल टाइम हाई रेट पे लास्ट मंथ जो आपकी एमपीसी हुई थी मार्च में, उसमें 20% इंटरेस्ट कर चुकी है। लेकिन अब आईएमएफ के प्रोग्राम में है, आईएमएफ को खुश करने के लिए ज़्यादातर लोगों की राय है कि 2% का इंटरेस्ट होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कल ये फिर सरप्राइज कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 3% तक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वॉशिंगटन जाने से पहले ये कुछ ऐसी सिग्नल देना चाहते हैं जिससे आईएमएफ का जो है कॉन्फिडेंस, जो ट्रस्ट डेफिसिट आईएमएफ और पाकिस्तान का हो चुका है, उसको बहाल कर सकें। लेकिन इसके रिजल्ट में फिर तबाही आएगी, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की प्राइसेस आज 6% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और लगता ये है कि अब जो जिस तरह से ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने प्रोडक्शन को कट करने का फैसला किया है, वो मोर देन 1.6 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, तो इससे तो यूँ लग रहा है कि ऑयल की प्राइसेस जो है ईयर एंड 2023 तक जो है को 95 के करीब जो है ट्रेड कर सकती है। साथ ही कोविड के बाद से मार्केट आई है, बहुत सी इकोनॉमी के अंदर स्पेशली जो चाइना ने अपनी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म की है जीरो कोविड की, तो उसके बाद से एक डिमांड बढ़ी है। तो इससे आपका सिनेरियो लग रहा है कि महंगाई और बढ़ेगी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसके बाद दो टूल्स होते हैं। एक होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं ताकि डिमांड को कम किया जा सके और उससे कीमतों में कमी आएगी। ये वेस्टर्न स्टाइल है। पाकिस्तान में क्योंकि मैं और आप जो है कैश पे बाइंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड की बाइंग या बैंक से बोरो करके अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते नहीं हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ क्योंकि उसका असर नहीं हो रहा। और मुसलसल आप देखें कि मार्च में जो इन्फ्लेशन था वो अराउंड 13.4% था, लेकिन आज मार्च में आपका 35.4% इन्फ्लेशन हो चुका है। और वजह वही है कि आपकी कॉस्ट को बढ़ा दिया गया है। साथ ही जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब भी इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो हुकूमत खुद उससे बड़ी मुतासिर होती है, क्योंकि हुकूमत की आमदनी महदूद है और उसकी जो कमी है, जो डेफिसिट है, उसको पूरा करने के लिए हुकूमत बैंक से बोरो करती है और उसकी लागत जब बढ़ती है और साथ ही जो वो कंपनी जो बैंक से बोरो करती है उनकी लागत बढ़ती है, तो फिर रिजल्ट ये निकलता है कि आपके रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आता है। अभी आपने 65 अरब की कमी रेवेन्यू में भी आई है। तो इस तरह से इकोनॉमी को स्लो करके हुकूमत खुद अपने ऊपर जुल्म कर रही है, क्योंकि इसके पास रेवेन्यू कम होते चले जाएंगे और फिर वो मजीद बोरो करेगी और मजीद बोरो करेगी। तो इससे तमाम का तमाम फायदा जो है आपका फाइनेंशियल सेक्टर उठाता है। ना हुकूमत को फायदा होता है ना कंज्यूमर को, लेकिन कॉस्ट सब की मिला के जो है वो मैं और आप आम आवाम ने देनी होती है। हुकूमत को चाहिए कि एक टूल इसमें यूज करे, क्योंकि हमारे यहाँ गलती ये होती है कि स्टेट बैंक दोनों टूल्स को, एक एक्सचेंज रेट को भी यूज करता है और साथ ही उसको इंटरेस्ट रेट को भी यूज करता है। दोनों टूल्स का एक साथ यूज करने से इन्फ्लेशन जो है बहुत तेजी से आग उसकी जो बढ़ती है। अगर आप सिर्फ एक्सचेंज रेट के जरिए इसको कंट्रोल करना चाहें कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, आपका उससे बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमारी
इंपोर्ट्स वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, अराउंड 80 बिलियन के करीब लास्ट जो फिगर आई थी